आज की इस वीडियो में हम WhatsBox एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। WhatsBox एप्लीकेशन आपको पता ही होगा कि क्लाउड एपीआई जो WhatsApp का क्लाउड एपीआई है उसको लगाने में यूज होता है और उसके थ्रू आप बल्क में WhatsApp शूट कर सकते हैं। इसका SaaS मॉडल हम आपको प्रोवाइड करते हैं और वन टाइम में ये बाय करके अपना सर्वर में होस्ट करके अपने अंडर यूजर्स भी बना सकते हैं या खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और आपको एवरी मंथ प्लेटफॉर्म फीस देना नहीं होता, नहीं रिक्वायर्ड रहता। ठीक है, तो ये वो एप्लीकेशन है। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसमें काम करना है, ये सारा इस चैनल के अंदर आपको दिया गया है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके अपडेट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। नाउ इसमें हम अब समझते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम अपना इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है अपना, एक बार आपने मान लो स्क्रिप्ट परचेज कर लिया तो परचेज करने के बाद आपने जो इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए आप वीपीएस सर्वर ले सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो ये सर्वर थोड़ा आपको हैवी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन डिमांड करता है एप्लीकेशन। और अगर आपका इनिशियल पे है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं या अभी बिल्कुल स्टार्ट ही है तो आप 8 कोर ले सकते हैं वीपीएस के प्रोसेसर के, सीपीयू के, वर्चुअल सीपीयू बोला जाता है इसे, क्योंकि और ये शेयर्ड बेसिस पे होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि 8 कोर का मतलब मैंने इतना थोड़ा और भी ज्यादा इसलिए किया क्योंकि जो आपको वीपीएस प्रोवाइड कर रहा होगा उसका एक डेडिकेटेड सर्वर होगा। वो डेडिकेटेड सर्वर के अंदर वो एक वीपीएस बनाकर आपको देता है। तो इसका जो सीपीयू के कोर्स होते हैं वो ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं, वो उसने और भी वीपीएस दिए हैं उनके साथ भी शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो 8 कोर ले सकते हैं बेसिक पे। अगर थोड़ा अच्छा हो चुका है, कुछ कस्टमर्स आ गए हैं आपके पास, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 सीपीयू का कोर का लीजिए आप। ठीक है, रैम 20 GB या 32 GB अगर थोड़ा अच्छा कस्टमर बना रहे हैं आप। ठीक है, और स्टार्टिंग में मतलब 20 GB और फिर आप 32 GB पे लगा सकते हैं जैसे ही आपके पास कस्टमर बनना शुरू होता है। और जो स्टोरेज है वो आपको रिकमेंडेशन है कि NVMe होना चाहिए। और जब आप कस्टमर्स तैयार करने लग जाएंगे अंडर तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें 12 चाहिए, 24.04 वर्जन ले लीजिए। कंट्रोल पैनल इसमें डलेगा, वो AA पैनल हम रिकमेंड करते हैं और एक डोमेन चाहिए होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास अच्छा नंबर ऑफ कस्टमर बन जाता है तो आपको इसका डेडिकेटेड सर्वर में ही लगा लेना अच्छा रहेगा, तो वहीं पे परफॉर्मेंस इसका अच्छा निकलेगा। राइट, तो अभी हम इसका इंस्टॉलेशन को समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ अगर आप हमसे ये कोड लेते हैं तो सपोर्ट का क्या ऑप्शन है। जैसे कि फ्री सपोर्ट तो रहेगा, आपको यूट्यूब में गाइड में हर एक चीज मिल ही जाती है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे थ्रू रहे तो पेड सपोर्ट के लिए आप हमें कॉल कीजिए और हम आपको बताएंगे। वो पेड होगा, उसका मंथली एक चार्जेस लेते हैं हम, तो वो आप पे करके ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन भी आपको मैं इसी वीडियो में सारा इंस्टॉलेशन तो वैसे सिखा ही रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि ठीक है कि हम इंस्टॉल करके दें, अगर हमसे स्क्रिप्ट ले रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है और इंस्टॉलेशन चाहते हैं तो पेड के लिए आपको चार्जेस देना होता है। हम चार्ज लेंगे और आपके सर्वर पे इसको इंस्टॉल करके दे सकते हैं। सर्वर्स भी आप हमसे भी ले सकते हैं, वैसे किसी भी डाटा सेंटर से आप प्रोवाइड आप ले सकते हैं। और आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको वीपीएस सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7009753807 नंबर पे इंडिया के। राइट, एंड नाउ ये चीज आपको पीडीएफ में साथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन करना कैसे है। एक बार सोर्स कोड हमने पास आ गया और उसको आप इस सर्वर में डालना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही चीज है कि आपके पास जो सर्वर होगा उसमें कंट्रोल पैनल AA पैनल डाला होना चाहिए। AA पैनल कैसे डलेगा ये मैं वीडियो में नहीं बता रहा, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मेरे को डिमांड करते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप बहुत बात आते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा और इसको बाय करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। राइट, नाउ इंस्टॉलेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हमें सबसे पहले सेम वही वीपीएस सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर जो भी होगा हमें वो चाहिए और उसमें हमने AA पैनल इंस्टॉल कर लेना है। AA पैनल का इंस्टॉलेशन मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, उसके लिए आप मेरे से अलग से वीडियो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप रिक्वेस्ट कर देना, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। एंड नाउ अभी इंस्टॉलेशन के लिए भी
क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा आगे ए पैनल डालने के बाद। जैसे कि ये एक सर्वर है, इसमें मैंने ए पैनल इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद आप जैसे कॉडक्योन से ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के में जाते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो जो ओरिजिनल कंपनी है इसकी वर्ड्सबॉक्स, जिनका ये एप्लीकेशन है, इसके आप डॉक में चले जाइए। तो यहाँ पे आपको आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा इसका इंस्टॉलेशन का। होस्टिंग के अंदर मैंने रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चलता नहीं है होस्टिंग के अंदर। इसको अच्छा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, और होस्टिंग में ये प्रॉपर नहीं करेगा। बट फिर भी यहाँ पर होस्टिंग में कैसे इंस्टॉल करना उसका वीडियो दिया हुआ है। तो इसको अगर इंस्टॉल होस्टिंग में डालना है जस्ट आगे डेमो दिखाने के लिए कि ये ऐसा कोड है, आगे सेल करने के लिए अगर वो लेकर लेना चाहता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। नाउ रिक्वायरमेंट्स में जब आपका सर्वर डल जाएगा तो ये बताना है यहाँ पे कि ये लारावेल फ्रेमवर्क में डेवलप किया हुआ है एप्लीकेशन है। सोर्स कोड पूरा ही आपको इसमें मिल जाता है। और PHP वर्जन 8.2 कम से कम चाहिए या उससे ऊपर का चाहिए। हम 8.3 को यूज़ करेंगे। माई एसक्यूएल वर्जन 5 पॉइंट समथिंग कुछ भी चलेगा या उससे ऊपर चलेगा। आप अपाचे रख सकते हैं वेब सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। और अच्छा, ये चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ये सब फोल्डर में नहीं चलेगी। सब फोल्डर का मतलब आपका डोमेन स्लैश ABC या स्लैश व्हाट्सएप बॉक्स उसमें नहीं रहेगा। या तो डायरेक्ट आपका डोमेन होना चाहिए या सब डोमेन लाइक login.abc.com, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। हम सब डोमेन पे इंस्टॉलेशन करके देखेंगे। तो आपको पहले प्रिपेयर क्या करना है, इसमें दिया हुआ है हाँ, कि डोमेन या सब डोमेन अपना रेडी रखना है। और जो भी सर्वर है, जैसे ए पैनल हमने यहाँ डाला हुआ है, यहाँ पे हम पहले अपना डेटाबेस बना लेंगे। तो DB तैयार करना है, फिर उसमें स्क्रिप्ट को डालना है, और फिर हम लोग उसका इंस्टॉलेशन पार्ट को प्रैक्टिकली इसमें करके ही देखेंगे, ठीक है। और नाउ अगर हाँ, मेन चीज़ है कि मैंने आपको ये साइट नहीं बताया। आप इसको पॉडकास्ट से भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका सास वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हमसे लेना तो हमसे भी ले सकते हैं। ये थोड़ा बाहर का कंपनी है तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है, सपोर्ट का गैप रहता है, डिफरेंस, ठीक है। और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो आप जैसा भी आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट इसको गूगल में आप लिख लेना, साइट का नाम आपके सामने आ जाएगा, और उसमें व्हाट्स बॉक्स लिख के बस आपने सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो एप्लीकेशन है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्स के अंदर जाके आप इसका जो भी हेल्प वगैरह है वो आप इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें इस चीज़ों को आप थोड़ा अच्छा देख लेना। फिर उसके बाद हम जब पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो क्रॉन जॉब सेट करना, पुशर किस लिए होता है वो रिक्वायर्ड होता है, एक मेल सर्वर चाहिए होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन का पूरा गाइड है, तो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर रेफरेंस के लिए। अगर कोई भी चीज़ मेरी वीडियो से नहीं समझ आती है तो इसको भी आप बना सकते हो। तो प्राइसिंग प्लान कैसे बनाना है उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर मैं आपको वीडियोस हर चीज़ पे हर पार्ट की प्रोवाइड कर ही दूंगा। अगर कुछ में आपको दिक्कत आती है आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टाइम लगेगा बट वीडियो मिल जाता है ना। अब ज़्यादा टाइम और ख़राब किए बिना हम आगे इंस्टॉलेशन पार्ट को करते हैं। तो पहले आपको एक डोमेन चाहिए होता है, और डोमेन में या अगर सब डोमेन चाहिए होता है, क्योंकि डोमेन पे आपकी वेबसाइट चल रही है तो एक सब डोमेन चाहिए होता है। तो सब डोमेन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको पहले सर्वर का IP एड्रेस चाहिए होता है। अपने अपने सर्वर का IP एड्रेस लेना है, और उसको आगे हम अपना सब डोमेन के लिए ए रिकॉर्ड में पॉइंट करेंगे। मोस्टली अधिकतर सभी अपना सी पैनल को ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सी पैनल ओपन कर लेता हूँ। सी पैनल के अंदर आपने DNS में जाना है। तो जॉन एडिटर में आपने जाके अपने डोमेन के जो भी डोमेन है आपने उसको मैनेज पे क्लिक कर लेना है। ऐड अ रिकॉर्ड में जाना है,
और जो भी आप नाम रखना चाहते हो, डेमो इंस्टॉलेशन, मैंने ये नाम दे दिया और अपने सर्वर का आईपी दे दिया। तो आपका जो डोमेन है डेमो इंस्टॉलेशन डॉट एसमसकरो डॉट को डॉट इन, ये आपका ऐसे एक सब डोमेन बन जाएगा। यहाँ डायरेक्टली आप डोमेन पे भी रख सकते हैं। डोमेन के लिए आपने जो रिकॉर्ड नेम है वो @ रख लेना है और आईपी लगा देना। अगर पहले से जैसे ये डोमेन का लगा ही पड़ा है तो उसको एडिट कर लेना है। और अच्छा रहेगा आप सब डोमेन पे रखिए और उधर साइट रख सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये सेव रिकॉर्ड कर लेना आपने। ऐसा करने के बाद आपको एक चीज और है कि आपको पहले ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा पॉइंट हो चुका है और अपडेट हो चुका है डीएनएस के रिकॉर्ड में, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक साइट रहता है डीएनएस चेकर, DNSCHECKER। आपने गूगल पे लिख देंगे डीएनएस चेकर, तो आपके पास सामने ही ये पहला साइट आएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं डेमो INSTALLATION इंस्टॉलेशन डॉट, आप बनाएंगे लॉगिन या WA, ठीक है, SMSKARO.co.in, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे कि हाँ ये पॉइंट हो चुका है। देन आपने इस पॉइंट अगर हो चुका है, ये सभी टिक आ रहे हैं, इंडिया में खास तौर पे ये टिक आ रहा है। देन आपने इस डोमेन को अपना AA पैनल के अंदर लेकर जाना है। और AA पैनल में मैंने आपको बताया है कि PHP का जो वर्जन है, वहाँ पर मैं आपको इंस्टॉलेशन बता दूंगा सारी कि ये PHP का वर्जन कैसे इंस्टॉल किया। हम 8.3 को यूज़ कर रहे हैं, अपाचे यूज़ कर रहे हैं और माइस्क्ल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में और सारा बता दूंगा कि कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया है। नाउ इंस्टॉलेशन होने के बाद PHP को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो वो भी करने के बाद PHP में आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ कि इंस्टॉल एक्सटेंशन में जाके आपको फाइल इन्फो ये जरूर डालना है। तो ये एक्सटेंशंस कुछ डालना होता है जो कि आपको इंस्टॉलेशन से पहले वो आपको दिखा देगा, इसका इंस्टॉलर ही कि क्या क्या डालना है, ठीक है। तो वेबसाइट में जाते हैं, ऐड वेबसाइट किया और ऐड वेबसाइट में आपने ये डोमेन लगा दिया और कंफर्म कर देना है। अच्छा, ये विदाउट SSL काम नहीं करेगा, तो इसमें SSL जरूर लगाना है। और SSL का अटेम्प्ट ही तब करना है जब आपने यहाँ पे चेक कर लिया हो कि ये IP पे पॉइंट हो चुका है। तो अगर हो चुका होगा तो फ्री SSL यूज होती है लेट्स इनक्रिप्ट का, आपने इसी को सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद आपका ये SSL इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आपने इसे फोर्सफुली HTTPS पे रीडायरेक्ट के लिए कमांड दे देना है, ताकि कोई अगर विदाउट HTTPS लिखे बिना भी अगर साइट को खोले तो वो इधर HTTPS की तरफ ले जाए, SSL की तरफ ले जाए। तो ये करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और आपका डोमेन लग गया है और उस पे SSL चल गया है। अभी SSL नोट सेट आ रहा है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और नाउ ये SSL लग गया है। नाउ अब यहाँ पर आपने इसका जो है फोल्डर, जो स्क्रिप्ट आपको मेरे से मिलेगा, तो वो आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है, अपलोड कर लेना है। तो पहले ये कुछ फालतू की फाइल्स रहेंगी, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपलोड बटन का यूज करते हुए इसके अंदर अपने सिस्टम से वो फोल्डर को कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपलोड लगा लेता हूँ। अपलोड का बटन दबाते ही यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है, तो ये ले लेते हैं। तो ये लेने के बाद सिलेक्ट कर लिया मैंने अपने सिस्टम से और इसका लेटेस्ट वर्जन 3.6.0 और इसको हमने अपलोड पे लगा लिया, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा फाइल। तो फिर हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब अनजिप करेंगे कि ये जिप है, और अपना नेक्स्ट इंस्टॉलेशन का पार्ट को शुरू करेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं। ना ये फाइल अपलोड हो गया है, इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पे हम इसको जो है अनजिप करेंगे फाइल को, ठीक है। तो ये अनजिप करने पे लगा दिया है, अनजिप हो रहा है। अनजिप हो गया है। तो इसके बाद सबसे पहले आपने अपना जो जिप फाइल है उसको डिलीट कर लेना है। तो ये आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो वहां से भी आप एम्प्टी रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि वो भी पूरा वहां से भी डिलीट हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अब आपके अपने डोमेन को हिट करके इसको इंस्टॉलेशन पार्ट को स्टार्ट करना है। आगे इंस्टॉलेशन अब हम स्टार्ट करते हैं।
नाउ अब हम अपना डोमेन लिखते हैं demoinstallation.smscoro.co.in और ये डोमेन लिखने के बाद एंटर करने के बाद ये हमें एज इंस्टॉल पे ले जाता है। इंस्टॉलर है, इसके अंदर एक विजार्ड रहेगा पहले से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं एंड नाउ जो भी वर्जन है पीएचपी वर्जन अगर करेक्ट है तो वो टिक देगा, नहीं तो क्रॉस देगा तो आपको पीएचपी वर्जन अपना ठीक करना पड़ेगा, मतलब आपको इस डोमेन का पीएचपी वर्जन चेंज करना रहेगा। तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको दूसरा वर्जन जो भी इंस्टॉल कर रखा होगा वो वाला आपको लेना रहेगा। 8.2 से ऊपर मैंने पहले बताया था आपको, और ये सारी एक्सटेंशंस आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए, और फाइल इन्फो ही मेन करना पड़ेगा, बाकी तो ऑलरेडी हो ही जाती है। तो एक्सटेंशंस भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे आना है अपना PHP में, और यहाँ पे इंस्टॉल एक्सटेंशन पे जो जो चाहिए आपने वो इंस्टॉल का बटन क्लिक करना है, तो वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अब ये अपना एक पाथ बता रहा है आगे कि ये सारे टिक होने चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब उसको रीड राइट की परमिशन नहीं है, तो वो आपको देनी होगी। परमिशन कैसे देते हैं, अगर वैसे तो आएगा नहीं आपके सामने ये वाला पॉइंट, बट अगर आपको देना ही पड़ जाए तो किसी भी फाइल्स को आपने यहाँ पे मान लो किसी भी फाइल को अपडेट को ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परमिशंस पे जाकर आपने इनको रीड और राइट का परमिशन अनेबल कर देना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। अब आती है बारी डेटाबेस की, तो इसके लिए हम डेटाबेस लगाएंगे। तो डेटाबेस के लिए आप वापस डेटाबेस में आएंगे, और ऐड डेटाबेस में आने के बाद डेमो INSTALL, ठीक है, यही डीबी नेम हो गया, और ये इसका पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो यही हम पासवर्ड भी रख देते हैं अभी समझाने के लिए, थोड़ा इजी रहेगा, और सेव कर देते हैं। हमने डीबी बना लिया है, तो डेटाबेस नेम डाल दिया, डेटाबेस यूजर भी हमने ये रखा है, पासवर्ड ये रखा है, प्रीफिक्स को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, नाउ नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके आके इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद वो आपको माइग्रेशन लोडेड सक्सेसफुली, डाटा डीबी माइग्रेट हो गया है, मतलब स्ट्रक्चर सारा तैयार हो गया है। तो ये आपका ऐप का यूआरएल है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो ये लॉगिन डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपने इसको कॉपी करके अपने पास रख लेना है। और अभी मैं यहाँ पे ये चलाता हूँ, और ये आईडी हो गया है, नीचे उसका पासवर्ड है। तो यहाँ पे अभी ये चीज ध्यान में देना कि इंस्टॉलेशन इज ओके, इसको इम्पोर्टेंट समझिए, बट लुक लाइक यू आर रनिंग द साइट अंडर द सब डोमेन। तो हम सब डोमेन में कर रहे हैं डेमो इंस्टॉलेशन, तो एक इसके अंदर ऑप्शन है, वहां पे जाके हमें सेटिंग्स के अंदर सेटअप्स के अंदर जाके वो सब डोमेन डालना पड़ता है, मतलब ये डेमो इंस्टॉलेशन जो पार्ट है हमें उसके अंदर रखना रहेगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ लॉग इन टू एडमिन एरिया, और हम लॉग इन करते हैं। नाउ अभी हमारे पास ये आईडी है इसका, ये डाल देते हैं, और ये पासवर्ड है इसका, आप बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद आपने लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला पार्ट था जो आपको वही नोट इंफॉर्मेशन आया था जब आप कर रहे थे, वो यही था कि अगर आप सब डोमेन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा डेमो INSTALLATION डेमो इंस्टॉलेशन। ठीक है, बेहतर रहेगा कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और आपने बिल्कुल नीचे आके इसको सेव कर देना है। इसके बाद एक चीज और है, इसमें जो अगला काम करना है, इसको लोकल से प्रोडक्शन पे ले आना है। प्रोडक्शन में लाने के बाद नेक्स्ट जो आप इसमें करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये लैंडिंग पेज ना दिखाए, सीधा लॉगिन बॉक्स दिखाए, तो उसके लिए इसको डिसेबल कर देना है लैंडिंग पेज को। लैंडिंग पेज क्या है, मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये पेज आएगा, दैट्स अ लैंडिंग पेज। बट आप चाहते हैं कि ये ना आए और सीधा लॉगिन का ही ऑप्शन आए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको
को आप डिसेबल कर लेंगे तो सीधा लॉगिन बॉक्स ही आएगा, लैंडिंग पेज नहीं आएगा। तो नाउ यहाँ पे हम इसका यूज़र आईडी पासवर्ड को दोबारा से लिया और लॉगिन कर लिया। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं सेटिंग्स का थोड़ा बहुत हम इसमें देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो मेन मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उसका। तो ये मैंने लैंडिंग पेज डिसेबल कर दिया और सेव कर दिया है। इसके बाद फाइनेंस के अंदर एक चीज और है इसमें, जब यहाँ पे आपने लोकल बैंक ट्रांसफर ले लेना है और क्रेडिट सिस्टम्स को अभी डिसेबल कर दीजिए, पर क्रेडिट सिस्टम पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो इसको अभी आप डिसेबल कर देंगे। बैंक का नाम और उसका बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ लिख सकते हैं, लैंडिंग पेज पे आपको ये हेल्पफुल रहेगा आगे। नाउ लोकलाइजेशन में आपने इसको कुछ नहीं करना है, अपनी कंट्री की अपना वो लगा लेना है, INR है इंडिया में। ठीक है, और टाइम जोन लगा लेना है। तो टाइम जोन हम ले लेते हैं कोलकाता, ये रहा। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी IN ले लेते हैं, इंडिया कंट्री कोड, ये आपने कर देना। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ऐप में देख लेते हैं। और ऐप में जो मेन चीज़ है मैं वो ही लेकर जा रहा हूँ। सेंडिंग मैसेज में अगर आपका कम वॉल्यूम है तो नॉर्मल में रखना है और इंस्टेंट में लेके कि एकदम जो भी आप मैसेज डाल रहे हैं वो सीधा 100 के बैचेस में सीधा ही आगे प्रोसेस कर देगा, फेसबुक को भेज देगा, मेटा को API पे हिट दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोड है तो क्यू रख सकते हैं, डेटाबेस के अंदर भी क्यू रख के चल सकते हैं और रेडिस में भी रख के चल सकते हैं। अभी के केस में मैं इंस्टेंट ही लेता हूँ कि एकदम सेंड कर दे, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ अब बात आती है यहाँ पे पुशर का अकाउंट लगाने का। तो आपको एक पुशर में अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है और आप उसको आगे यहाँ पे उसका API लगाना पड़ता है। पुशर आपका इसमें चैट का ऑप्शन को अनेबल करता है, मतलब नोटिफिकेशन का एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आपको आता है। तो पुशर लाइव नोटिफिकेशन है, इसका एक अलग वीडियो मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पुशर को कैसे कॉन्फ़िगर करना और API कैसे लगाना है, तो पुराने वर्जन का रहेगा वो वीडियो, बट लेटेस्ट वर्जन में मैंने पाथ बता दिए, बाकी तो API यहाँ पे आपने लगा लेनी है ना। यहाँ पर मैं आता हूँ तो इसमें आपको हेल्प भी मिलेगा कि पुशर का API कैसे लगाना है। इसमें एक बार के लिए आता है, अगर आपने इसे क्रॉस कर दिया तो दोबारा से आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब डॉक के अंदर मैं गया तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि पुशर का API मुझे कैसे लगाना है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर दिया हुआ है और ये मैं कर लूँगा। अगर आप पुशर नहीं लेना चाहते उसका अल्टरनेट भी आपको इसी के अंदर दे दिया गया है कि लारावेल में अपना ही नोटिफिकेशन का आप कैसे बना सकते हो, तो उसका ओपन सोर्स अल्टरनेट भी इसी के अंदर ही है। नाउ नेक्स्ट लेते हैं। अब SMTP लगा लेनी है कि फॉरगेट पासवर्ड वर्क कर सके, तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन दिया ही हुआ है। तो साइट सेटिंग में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, SMTP आप अपने पूरी कॉन्फ़िगर कर लोगे। अब मेन बात आ जाती है आपकी क्रॉन की। ठीक है, तो ये क्रॉन है और ये आपने क्रॉन को कॉपी करके अपने इसको लगाना है। अब ध्यान से देखना, ये एक URL है। ये क्रॉन किस लिए काम करता है, जब भी आपका कस्टमर यहाँ आप खुद मैसेज लगाएंगे व्हाट्सएप का, तो वो यहाँ आके आपके DB में रुक जाएगा। जब तक ये क्रॉन हिट नहीं होगी वो आगे पास नहीं करेगा फेसबुक को, तो मैसेज सेंड पेंडिंग में ही रहेंगे स्टेटस में। तो क्रॉन हिट होना जरूरी है। तो क्रॉन के लिए भी इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी क्रॉन को रन कर सकते हैं, या आप अपने सर्वर में भी क्रॉन को डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैं लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रॉन में आने के बाद मैंने कॉपी कर लिया था क्रॉन, तो यहाँ पे ये ले लेना है एक्सेस URL, क्योंकि वो URL है तो हमने इसको लिया है। और इसको पर मिनट पे हम फिक्स कर सकते हैं, या 2 मिनट पे या 1 मिनट पे। तो ये मैंने फिक्स करने के बाद इसका जो भी नाम देना है वो दे के मैंने इसे सेव कर लेना है।
तो ये क्रॉन लग गया है आपका, और क्रॉन लगने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये काम हो गया हमारा कंप्लीट इतना इंस्टॉलेशन का। नेक्स्ट जो है अपने प्राइसिंग प्लान्स अपने बना लेने हैं, और प्लान बनाना पहले जरूरी है यूज़र क्रिएट होने से पहले। ठीक है, तो प्राइसिंग प्लान आपने ऐड प्लान में जाके अपने लिए एक प्लान बना लेना, लाइक डेमो प्लान बना लिया मैंने, और प्राइस उसका 1 रख लेता हूँ। मंथली है, कैंपेनिंग लिमिट 0 मतलब अनलिमिटेड, अभी बट डेमो है तो कुछ लिमिट होनी चाहिए, 10 की लिमिट डाल देता हूँ, मैसेज लिमिट, कॉन्टैक्ट लिमिट। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आपका प्लान बन गया। अभी सेटिंग में जाके आपका ये प्लान की आईडी 1 होगी, तो सेटिंग में जाके अपने यहाँ पर ऑप्शन है कि जब आपका नया कस्टमर कोई रजिस्टर्ड होगा तो उसको कौन सा प्लान मिलेगा, तो वो हम यहाँ पर फ्री प्लान आईडी 1, ठीक है, और ये रख लेनी है आपने। ठीक है, तो आपने जो प्लान बनाया है इसकी आईडी 1 है। तो जो भी अगर मान लो वो फ्री वाला नहीं है, ये देखिए 1 आ रहा है तो आईडी 1 है इसकी। तो अगर फ्री वाला नहीं है तो जो भी उसकी आईडी है वो आपने रख लेनी है, जो फ्री वाला रखना चाहते हैं आप। ठीक है, तो ऐप्स के अंदर आपको अपडेट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप प्लगइन्स डायरेक्टली कहीं से भी, यहाँ से भी खरीद सकते हैं, हमसे भी डिमांड कर सकते हैं, और कुछ प्लगइन्स आपके फ्री भी होंगे, तो वो फ्री वाले भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, इस पे बाय नाउ पे एक ईमेल आईडी देंगे, वो इंस्टेंट डाउनलोड दे देगा, और वही जिप फाइल को आपने अपलोड प्लगइन में जाके अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा था बस इंस्टॉलेशन का काम, और यहाँ पे सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल कर लिया। ये 3 चीज़ें आपने कॉन्फ़िगर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एपीआई आपने कर लिया है, पुशर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूज़ फॉर द लाइव चैट। ठीक है, और ईमेल सेंड के लिए आपको एसएमटीपी लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी दैट्स इट, यही था। यहाँ पे हमने एक इंस्टॉलेशन पार्ट को कवर किया है कि वर्ड्सबॉक्स जो एप्लीकेशन है मेटा एपीआई के लिए, उसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पे, बीपीएस सर्वर पे। अगर आपको कोड चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिया है स्क्रीन पे, काफ़ी बार दिखाया है, 7009753807। और दूसरा क्या नाम है कि सपोर्ट वगैरह भी हमने आपको बताया है इनिशली कि कैसे रहेगा। तो पेड सपोर्ट भी है, फ्री सपोर्ट भी है। फ्री तो सभी के लिए फ्री है, यूट्यूब ट्यूटोरियल से ही रहेगा, अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और दैट्स इट। जैसा होता है आप कांटेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगला और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।